हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर डेट इज़ एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम बेसिकली एसिड के बारे में बात करेंगे कि उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जा सकता है, इसका मतलब क्या होता है। अगर इसके पहले आपने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है जो कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हो। उसके बाद मैंने बात किया है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के बारे में, जो कि बहुत अच्छे ट्रिक बताया हूँ, और ऊपर से उसमें ABCD मेथड भी बताया हूँ, जिससे आप कोई भी इक्वेशन बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलो करते हैं एसिड के बारे में कि ये एसिड होता क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि एसिड वर्ड का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों देखो, एसिड वर्ड जो है, एसिड वर्ड ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड से यानी कि जो ये एसिड वर्ड है वो डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड एसिडस से। किससे दोस्तों? एसिडस से, जिसका मतलब होता है श्योर टू टेस्ट। यानी कि जो एसिड वर्ड है वो लैटिन वर्ड के एसिडस से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है श्योर टू टेस्ट, यानी कि स्वाद में खट्टा। ठीक है, ये तो बात हो गया कि इसका स्वाद कैसा होता है। अब हम एग्जैक्टली बात करेंगे कि आखिर ये एसिड होता क्या है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। एक बहुत ही प्यारे साइंटिस्ट थे, अरहेनियस। अरहेनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक थ्योरी दी थी। उसमें उन्होंने एसिड का जिक्र किया था। उन्होंने बोला था, उनके ये देखो यार, एक टेक्निकल डिफिनेशन है इसका, एसिड का बोल सकते हो। ठीक है, उन्होंने बोला था कि एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट dissolve in water, it ionizes and releases H plus ions। ठीक है, उन्होंने बेसिकली ये बोला था कि जो एसिड होता है वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें जब हम वाटर में डालते हैं उनको, तो वो H प्लस आयन रिलीज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका एसिड का मतलब आप ये समझ सकते हो कि जब भी वाटर में एसिड को ऐड किया जाता है तो वो H प्लस आयन फॉर्म करता है। ठीक है, तो आओ इसको एग्जांपल लेके समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम कुछ एसिड की बात करेंगे, जैसे यहाँ पर देखो, जब हम HCl को वाटर में ऐड करेंगे तो ये क्या होंगे, ये H प्लस आयन फॉर्म करेगा। ठीक है, H प्लस आयन प्लस Cl माइनस। ठीक है, आप लगभग सब एसिड में देखोगे कि ये डिजॉल्व होने के बाद वाटर में H प्लस आयन रिलीज करते हैं। ठीक है, या बनाते हैं। अब देखो यहाँ पर H2SO4 का एग्जाम्पल ले लो, क्योंकि तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग ही एसिड है। देखो ये भी H प्लस आयन बनाएगा प्लस SO4 माइनस। ठीक है, और भी ले सकते हो, नाइट्रिक एसिड ले लो, ये भी क्या देगा, H प्लस आयन प्लस NO3 माइनस। ठीक है, और भी ले सकते हो, कार्बोनिक एसिड ले लो, इसको ले सकते हो, तो क्या देगा, H प्लस आयन प्लस CO3 माइनस। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो एसिड है, यहाँ पे लिख देते हैं, ये सब एसिड है। ठीक है, ये सब एसिड है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सारे एसिड जब हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो H प्लस आयन फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो यही बेसिकली अरेनियस ने कहा था कि जब एसिड वो सब्सटेंस होते हैं, जब हम इनको वाटर में ऐड करते हैं तो वो H प्लस आयन रिलीज करते हैं। ठीक है, H प्लस आयन रिलीज करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर एक और केस होता है। जैसे मान लो ये जो H प्लस आयन है वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये कंपाउंड बनाता है H3O, जिसको बोला जाता है हाइड्रोनियम बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, हाइड्रोनियम भी बोला जा सकता है। ठीक है, अच्छा ये क्लियर होगा, इतने क्लियर है। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स के बारे में।
तो दोस्तों देखो, उनके कैरेक्टरिस्टिक, प्रॉपर्टीज, स्ट्रेंथ, कॉन्सेंट्रेशन के आधार पे उनको कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हेडिंग दे देना, यहाँ पर हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। ठीक है, क्या बोला मैंने? क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। चलो सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, यानी कि एक किस सोर्स से पाए जाते हैं। ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, तो पहला हेडिंग डालो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस एसिड्स आर टू टाइप। ठीक है, पहला लिखना, फर्स्ट हो गया मिनरल एसिड। ठीक है, और यहाँ पर सेकंड हो गया ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, तो ये बेसिकली दो तरह के एसिड होते हैं जो मतलब सोर्स के आधार पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि on the basis of sources how many types of the acid, then you can say that there are two type of acids on the basis of their sources। ठीक है, अच्छा बात करेंगे अब मिनरल एसिड के बारे में। तो ये मिनरल एसिड क्या होते हैं? ठीक है, तो चलो पहले एक मिनरल एसिड के बारे में बात कर लेते हैं। तो मिनरल एसिड, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि दो एसिड विच आर obtained from minerals, यानी कि जो हमें मिनरल्स से प्राप्त होते हैं या हम पाते हैं, उनको मिनरल एसिड बोला जाता है। ठीक है, अब कुछ मिनरल एसिड्स के एग्जाम्पल मैं लिखने जा रहा हूँ, जिसे आप जरूर से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बाद में बहुत काम आएंगे और कई सारे एमसीक्यूज इनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सब फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं मिनरल एसिड का। जैसे हो गया HCl, H2SO4, बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वही मिनरल एसिड होते हैं। ठीक है, और HNO3 और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे ले लेते हैं H2CO3, और क्या ले सकते हैं हम, और ठीक है इतना याद रखो। ठीक है, मिनरल एसिड बेसिकली स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये दोनों। ठीक है, अच्छा अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक एसिड के बारे में। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल नोट कर लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में। ठीक है, तो चलो बात करते हैं इसके सेकेंड टाइप ऑर्गेनिक एसिड के बारे में। तो यहाँ पर देखो बी वाला था ना, ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड की बात आती है, ऑर्गेनिक वर्ड जहाँ पर भी आता है तो हम लोग के दिमाग में तुरंत सिग्नल जाता है कि यार लिविंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो यस ये एसिड क्या होते हैं, विच इज ऑब्टेन फ्रॉम, बोल सकते हो यार एनिमल्स हो गए और प्लांट्स हो गए। ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड ये होता है, क्योंकि देखो ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है लिविंग से रिलेटेड। ठीक है, तो हो गया। अब अच्छा जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो जनरली वीक एसिड में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स। इन एग्जांपल को जरूर से नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन बनेगा। अभी बता रहे हैं कैसे क्वेश्चन बन सकता है। देखो यहाँ पर देखना, अब कुछ हम बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड के बारे में। तो जैसे हो गया यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई भी ले लो यार जो वीक एसिड हो, जैसे लैक्टिक एसिड हो गया। लैक्टिक एसिड जो आपको दही में मिल जाएगा, मिल्क में मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं यार, ले लो कोई भी ले लो, जैसे हमने ले लिया ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड हमने ले लिया जो कि टोमेटो में पाया जाता है। और फिर से सिट्रिक एसिड ले लिया जो किसमें पाया जाता है, वो बोल सकते हो यार लेमन में, ऑरेंज में।
ठीक है, तो ये सब आप लिख सकते हो। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हो। अच्छा, अब बात करते हैं कि यहाँ पर आखिर क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन दोस्तों ये बन सकता है कि ये आपको 3 ऑप्शन दे दे। ठीक है, 3 ऑप्शन दे दे और इसी में HCl दे दे और पूछ देगा कि यहाँ पर A कर देगा, B कर देगा, C कर देगा और यहाँ पर D भी कर देगा। तो यार ऐसी क्वेश्चन में भी बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनरल एसिड। तो ठीक है, अगर आप पहचानते रहोगे, एग्जाम्पल याद रहेगा तो आसानी से कर दो कि यार ये मिनरल एसिड। ठीक है, अच्छा, और कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको दे देगा कि विच, मान लीजिए आपको दे दिया यहाँ पर ऑप्शन, जैसे यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ठीक है, यहाँ पर आपको दे दिया लैक्टिक एसिड दे दिया। ठीक है, ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड दे दिया, ऑप्शन बी क्या दे दिया आपको, दे दिया सिट्रिक एसिड दे दिया, फिर से आपको दे दिया कार्बोनिक एसिड दे दिया, फिर से आपको दे दिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो हमने अभी बात किया कि मिनरल एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन देखो यार यहाँ पर ये भी मिनरल एसिड है, ये भी मिनरल एसिड है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग को पता है कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है जिसकी, उस एसिड HCl है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन में क्लियर हुआ, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अच्छा, अभी इसी का उल्टा कर देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, मिनरल एसिड दे देगा और पूछ देगा, और एक दो दे देगा आपको, यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड दे देगा, पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीक एसिड। ठीक है, तो ऑप्शन क्लिक कर देना है जब आपको ये एग्जांपल्स याद रहेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट किस बेसिस पे एसिड को क्लासिफाई किया गया है, वो सेकेंड क्लासिफिकेशन का प्रोसेस क्या है। ठीक है, अब देखो, जो सेकेंड क्लासिफिकेशन होता है वो स्ट्रेंथ के आधार पे, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब कौन कितना ताकतवर है उसके बेसिस पे एसिड को क्लासिफाई किया गया। एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। ठीक है, 2 टाइप लिखेगा। पहला हो जाएगा, देखो यहाँ पर इनके किस आधार पे किया गया क्लासिफिकेशन, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। ये भी 2 टाइप के होते हैं, पहला होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा होता है वीक एसिड। ठीक है, वीक एसिड। अच्छा, अब हम चलो समझते हैं कि आखिर में इनको स्ट्रॉन्ग एसिड बोला क्यों जाता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसमें जो एसिड वाटर में डिजॉल्व होने पे मोर H+ आयन दे, ज़्यादा H+ आयन दे, मीन्स मैं क्या करना चाहता हूँ, दो एसिड which dissolve in water to give more H+ ion, that is known as strong acid। ठीक है, उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोल सकते हैं। जैसे हो गया HCl हो गया, जो डिजॉल्व में मोर H+ आयन देता है, H2SO4 हो गया। जनरली आपको स्ट्रॉन्ग एसिड में जो मिनरल एसिड होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। अच्छा, एक्सेट्रा लिख सकते हो। अब बात करते हैं वीक एसिड। तो यार अब समझ में आ गया होगा कि यार बिल्कुल अपोजिट है यार, कहाँ मजबूत कहाँ कमजोर। ठीक है, तो आप सिंपली लिख सकते हो कि दो एसिड्स which dissolve in water to give, इसका अपोजिट है, ये हो जाएगा लेस H+ आयन।
जहाँ पर H+ की मात्रा कम होती है। नो डाउट यार, एसिड है तो H+ पाए ही जाएंगे, लेकिन यार देखो इनका जो पाने की कैपेबिलिटी होती है, ज़्यादा आयन फॉर्म करने की, जो H+ आयन बन रहे हैं उसी के बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेस H+ आयन देते हैं उन्हें ही बोला जाता है ये क्या, वीक एसिड बोला जाता है। ठीक है, और वीक एसिड में जनरली हमारे जो ऑर्गेनिक एसिड है वो सब आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर बोल सकते हो वीक एसिड में यहाँ जैसे CH3COOH जो सिरका होता है। ठीक है, और उसके बाद ले सकते हैं एग्जांपल हम, और ये बहुत कुछ यार जो भी मैंने बोला, ये सिट्रिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड, उसके बाद फिर से यहाँ पर लैक्टिक एसिड। तो ये सब क्या है, ये सब देखो यार, ये सब क्या है, ये सब वीक एसिड है, इनको हम चख सकते हैं, मतलब आप टेस्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, और जनरली यार यहाँ पे जो दही हम लोग लैक्टिक एसिड पाया जाता है उसमें, दही में यार हम तो खाते भी हैं उसको। ठीक है, तो उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन अगर हम वही HCl को पीने जाएं तो भाई ऐसी के तैसी हो जाएगी। ठीक है, तो इस यही डिफरेंस है यार कि इनको वीक एसिड बोला जाता है, इसको हम आसानी से चख सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड को ना 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 अभी गलती नहीं करना। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, अब इसका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर concentration, on the basis of concentration acid are again two type। मतलब क्या बोला मैंने कि उनके कंसंट्रेशन, तो उसमें H+ का कंसंट्रेशन कितना है, ठीक है, उसी के बेसिस पे ये डिवाइड किया गया, इनको क्लासिफाई किया गया है एसिड को। ठीक है, तो सबसे पहला आता है इसका फर्स्ट टाइप आ जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ठीक है, क्या लिख रहे हो भाई, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ठीक है, और दूसरा आ जाएगा डाइल्यूट एसिड। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि यार कभी भी जो प्रैक्टिकल होता है लैब में जनरली उसको बोला जाता है कि यार डाइल्यूट HCl लेना। तो ये देखो यार डाइल्यूट HCl होता है, मतलब क्या यहाँ पर देखो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लेने के लिए क्यों नहीं बोला जाता है हम लोग को प्रयोग में, क्योंकि देखो यार कॉन्सेंट्रेटेड जो एसिड होता है ना उसमें एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, मोर अमाउंट ऑफ एसिड होता है, मोर अमाउंट ऑफ एसिड। जैसे मान लो आपने एसिड ज़्यादा लिया और थोड़ा पानी की मात्रा कम है इसमें और एसिड ज़्यादा है, वो क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, जिसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा रहती है। ठीक है, और डाइल्यूट एसिड मतलब, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट मतलब पानी मिला देना। तो जहाँ पर जो पानी की मात्रा रहती है दैट इज़ मैक्सिमम, यानी कि इसमें डाइल्यूट एसिड में क्या होता है कि अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर, अमाउंट ऑफ वाटर जो रहता है वो मोर रहता है। ठीक है, और यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ एसिड रहता है वो ज़्यादा रहता है। इसीलिए समझ में आ गया कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड उसको बोलेंगे जिसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा रहेगी। ठीक है, और इसमें डाइल्यूट एसिड में इसमें अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे कि बेसिस क्या होते हैं, उसके टाइप्स कितने होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, मतलब क्या होता है, इन सभी बातों को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।